समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आगरा में है। इस वक्त पार्टी की रणनीति जो है तैयार की जा रही है। कार्यकर्ताओं को किस तरह से एकजुट होकर काम करना है, इस पर जोर दिया जा रहा है। जिला कार्यालय में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। शहर अध्यक्ष और श्यामलाल पाल जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह पार्टी को मजबूत करने की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आगरा दौरे पर किस तरह पार्टी को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार हुई? आज मैं ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर हूँ जिसका नाम भारत ही नहीं पूरे विश्व में सुप्रसिद्ध है। ऐसे आगरा की पावन जमी पर हम याद करने के लिए आए हैं छोटे लोहिया के नाम से सुप्रसिद्ध पंडित जनेश्वर मिश्र की समाजवाद की जो विचारधारा, आज उनका जन्मदिन है। उस जन्मदिन के पावन अवसर पर समाजवाद देश में स्थापित हो, और ये समाजवाद देश में तभी स्थापित हो सकता है जब भारत का संविधान सुरक्षित रहेगा। पर इस देश की डबल इंजन की सरकारों ने भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र के साथ खतरा बो दिया। उसी सिलसिले में आगरा के लोग पंडित जनेश्वर मिश्र की उस विचारधारा को, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जिनके चेहरों पर मुस्कान नहीं है, ऐसे चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए हमारा पूरा समाजवादी कुनबा तैयार है। 2027 में सामाजिक न्याय प्राप्त करने वालों का रास्ता तय करके अपनी सरकार बनाएंगे, और उस सरकार के चीफ मिनिस्टर आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे, जो पूरे प्रदेश के इकलौते चहेता बन चुके हैं। आप 2 दिन से आगरा में हैं। आगरा जो है भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त अभेद्य किला हो चुका है, लंबे वक्त से अभेद्य किला रहा है। किस तरह इस किले में जो है सेंध लगाएंगे, किस तरह जीत हासिल करेंगे? क्या ये आगरा उनका नहीं है, ये आगरा सामंतवादियों का नहीं, एक ऐतिहासिक धरोहर, आगरा का ताजमहल एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस धरोहर को समाप्त करने की जो इन्होंने परंपरा बनाई है डबल इंजन की सरकार ने, उस परंपरा को सनातन धर्म मानने वाले हम लोग उनके इस सांप्रदायिक विचारों को खत्म करेंगे, और उत्तर प्रदेश में समाजवाद की स्थापना करके पूरे देश में संविधान के मुताबिक समाजवाद स्थापित करके सबको खुशहाल बनाने का कार्य किया जाए। श्यामलाल पाल जी जो बता रहे हैं कि किस तरह आगरा से बिगुल फूका जाएगा, किस तरह आगरा से पार्टी को मजबूती दी जाएगी। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष सबीर अब्बास भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। सबीर भाई, क्या कहना चाहेंगे आज प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आगरा आने से आगरा में जो जोश कार्यकर्ताओं में है और जिस तरीके से जनता का जुड़ाव है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ जो जन सैलाब उमड़ा है। कल उनके स्वागत में हमारे कैंप कार्यालय पे जो भीड़ थी, जो कि रुक नहीं रही थी स्वागत करने के लिए, बहुत लालायत थी अध्यक्ष जी का। इसने साबित कर दिया है कि 2027 के लिए लोगों ने मन बना लिया है, और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार को बनने से कोई रोक नहीं रहा। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार को किस तरह देख रहे हैं? ये संकेत है, अभी तो ये सेमीफाइनल है, फाइनल में वो बहुत बुरी तरीके से हारेगी पार्टी। तो आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आगरा शहर में किस तरह से पार्टी अपनी रणनीति पर विचार कर रही है, काम कर रही है, और लगातार काम करते हुए पार्टी आगामी चुनावों के लिए मजबूत स्थिति की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान, ताज न्यूज के लिए। परिचय दीजिए। मेरा नाम रूपाली अशोक दीक्षित है। मैं पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी फतेहाबाद विधानसभा से पहले चुनाव लड़ चुकी हूँ। आज प्रदेश अध्यक्ष मुलाकात के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 कारण थे। एक तो आज जनेश्वर मिश्र जी का जन्मदिन है, उनकी हम जयंती बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक जैसे से चुनाव पास आता जा रहा है उत्तर प्रदेश में, एक तरीके से सर्व समाज को लेने वाली बात है। ब्राह्मण हमेशा हर चुनाव में, चाहे कभी भी हुआ हो, छोटा चुनाव बड़ा चुनाव, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
अब ये भूमिका इस तरीके से निभाई जा रही है कि जब कहीं सम्मान नहीं मिलता ब्राह्मण को तो वो चाणक्य का रूप भी लेता है, परशुराम का भी रूप लेता है, सुदामा का भी लेता है। तो अब हम लोगों ने सुदामा बनना बंद कर दिया है और अब हम परशुराम बन के ये डिसाइड हुआ है कि ब्राह्मण समाज एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की तरफ अपना झुकाव ले रहा है और उसको हम सम्मिलित होकर साथ में चलेंगे। लेकिन मैम जिस ब्राह्मण वोट की आप बात कर रहे हैं वो तो बीजेपी अपने कोर वोटर के रूप में देखती है उसको। बीजेपी अपने कोर वोटर में पूरे देश को देखती है, लेकिन देश की जो हालत है आपको उसी से समझ जाना चाहिए कि 2 चुनाव हुए और दोनों उपचुनाव में बीजेपी अपनी 33 साल पुरानी सीट जीत गई। जो दतिया है वो सीट जीत गई, वो भी उपचुनाव में जहां उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी सरकार है, सेंट्रल में है, स्टेट में हो, तब भी वो अगर हार रही है। तो आपको क्या लगता है ये जनता का तमाचा है या फिर बीजेपी का ये मानना है कि भाई उनका वो कोर वोटर है? चुनाव की झलक देखने को मिलेगी। बिल्कुल बहुत अच्छी झलक मिलेगी और ये भी आपको समझ में आएगा। जैसे हाल ही में अभी मैं फतेहाबाद जब जा रही हूँ तो जल भराव की जो दिक्कत है 20-30 साल से अगर आप देखा जाए सेंट्रल हो या जैसे भी हो, हमारे यहाँ विधानसभा में भी बीजेपी से विधायक रहा है, लेकिन आज भी जब मैं जा रही हूँ तो उन्हीं दिक्कतों को लेके जा रही हूँ। जी जी आगरा में मौजूद है, किस तरह की रणनीति बना रहे हैं? आज जनेश्वर मिश्र की जो है श्रद्धांजलि दी है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश में डॉक्टर लोहिया की विचारधारा को देश में फैलाने वाले छोटे लोहिया के नाम से सुप्रसिद्ध हमारे पूज्य पंडित जनेश्वर मिश्र की आज जयंती है। इनका जन्म इसलिए हुआ था कि शोषित वंचित समाज की सेवा करना, उसे आगे बढ़ाना। तो आज ऐसे आत्मा को हम लोग नमन करते हैं, याद करते हैं कि उनकी विचारधारा जो समाजवाद की है, उस विचारधारा को हम लोग भी अपने जीवन के अंत तक उसे आगे बढ़ाते रहेंगे, यह संकल्प लेते हैं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो भी हार हुई है फिलहाल, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का सेमीफाइनल मान के चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी अपने घरों से ही हारेगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उनकी नफरतबाजी, उनकी शोषणकारी नीतियां अब जनता समझ चुकी है। इनका खेल बंद हो चुका है। मदारी का ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चलता, जब तक लोग देखते हैं तभी तक चलता है। जनता समझ नहीं पाई थी इनके उन झूठे वादों को। साल में 2 करोड़ नौकरी, साल में 15 लाख रुपया। जनता परेशान है। अपने उस खाद की जो बोरी है उसकी कटौती की गई, उसमें डकैती डाली गई। परेशान है, खाद बाजार से भी नदारत है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कभी वैकेंसीज आई तो पेपर लीक हो जाता है। कैसी सरकार है कि एक साल में 20-20 पेपर लीक हो रहे हैं? क्या संविधान यही कहता है कि पेपर लीक करा करके बड़े बाप के बेटे और बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, सिविल में भेजो? पूरे लोकतंत्र को खतरा है और इस अलोकतांत्रिक सरकार को हटाने के लिए बहुत जन आक्रोश है। जनता पैदल मार्च कर चुकी है दिल्ली की सड़कों पर, लेकिन फिर भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लगातार शहर में मजबूती दिखाने का प्रयास कर रही है। आप इस दौरे में क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों? इस दौरे का बड़ा संदेश है। जनपद आगरा की ऐतिहासिक पावन धरती पर, जहां पर तमाम विदेशी लोगों का भी आकर्षण बना रहता है, पर्यटक प्लेस है। ऐसे पर्यटक प्लेस की पहचान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान
और डॉक्टर लोहिया के समाजवाद से, और उसी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान और डॉक्टर लोहिया के समाजवाद से हमारे समूचे आगरा के सभी नेतागण, सभी हमारे जाबाज कार्यकर्ता बहुत होनहार लोग हैं। अपनी पहचान लुटेरी अलोकतांत्रिक सरकार को हटा करके समाजवादी सामाजिक न्याय की सरकार बना करके अपनी पहचान अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके इस उत्तर प्रदेश में देना चाहते हैं।